हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को राउंड 5th ई काउंसलिंग का रिजल्ट का इंतजार था। फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। कैसे चेक करना है? ई काउंसलिंग की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जो हर राउंड का आप रिजल्ट चेक किया है उसी सेम तरीके से आप राउंड 5th का भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों को मिला है वो अपने डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि डिसीजन लेने का जो टाइम शेड्यूल है वो उसी के अनुसार लें। यदि आप शेड्यूल के अनुसार डिसीजन नहीं लेंगे तो आपको स्पोर्ट राउंड के अंदर ही मौका मिलेगा। बाकी जो बचा हुआ राउंड 1 है, राउंड 6, उसमें मौका नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें, सभी स्टूडेंट फटाफट चेक करें। ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि रीजन ये रहा कि मैं थोड़ा बिजी था। मॉर्निंग के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन मेरे को देना था, उसके लिए सभी को क्षमा चाहता हूं मैं सभी से, क्योंकि बिजी ज्यादा होने के कारण मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, नहीं तो आपको ऑन टाइम में इंफॉर्मेशन देता। तो सबसे पहले आपको ई काउंसलिंग की वेबसाइट पे जाके यहाँ अपडेट आपको मिल रहा होगा। इसमें ई काउंसलिंग का जो शेड्यूल है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस शेड्यूल के अनुसार आपको सभी चीजों को करना है, मतलब आगे की जो भी स्टेप है, फॉर्मेलिटीज है, वो फॉलो अप करना है। ठीक है, यहाँ राउंड 5th का रिजल्ट आज मॉर्निंग के अंदर 8 AM आपका हो गया था। इसके बाद यदि मैं बात करूं, ये 17 मई तक आप 11:50 तक इस रिजल्ट को आप एक्सेप्ट रिजेक्ट का एक्शन है वो ले सकते हैं, मतलब डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं, डॉक्यूमेंट्स की जो फॉर्मेलिटीज रहेगी वो 18 मई से लेके 21 मई तक की आपकी एडमिशंस की फॉर्मेलिटीज रहेगी, जिसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स कहां से डाउनलोड करेंगे वो भी इसमें दे रखा है। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट्स कहां से डाउनलोड करना है, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को ये रेडी करके लेके जाइए। मोस्टली डॉक्यूमेंट्स वही है, आपका मेडिकल हो रखा है और फिर से आपको एडमिशंस मिला है तो आप मेडिकल रिपोर्ट का जरूरत नहीं होगा। यदि आपका मेडिकल नहीं हुआ था पहले और आप क्वालिफाई थे और अब आपको सीट मिल रही है तो आपको मेडिकल रिपोर्ट भी फिटनेस करके लेके जाना होगा। चेकलिस्ट जरूर ध्यान रखें, इस चेकलिस्ट से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स यदि आपका यस यस करके लेके जाइए। यदि आप सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप एडमिशंस के लिए आप मतलब एडमिशन ले सकते हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स है आप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, प्रोविजनल लेटर है। प्रोविजनल लेटर जिन बच्चों को स्कूल अलॉट हुई है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसी बच्चों को प्रोविजनल लेटर मिलेगा, रिजेक्ट करने वाले बच्चों को नहीं मिलेगा। तो ये मोस्ट बात आपको ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड एंड बाकी आपका जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, मदर फादर एंड बच्चे का आधार कार्ड, तो ये सभी लेके जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है जो आपका नगर निगम से बना हुआ हो, मतलब गवर्नमेंट से ऑथराइज होना चाहिए। इसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज की 5 फोटो, फैमिली आपको 2 फोटो लेके जाना है, जिसमें एक साइड में मदर फादर रहेगा, बीच में बच्चा रहेगा। इस प्रकार के आपको 2 फोटो बनाना है। ओके, यदि कोई बच्चा किसी का गोद लिया है तो उसका कोई सर्टिफिकेट होगा वो आपको लेके जाना है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सभी डोमिसाइल, ओके, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो सर्विसमैन को आपका सर्विंग सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन को पीपीओ लेके जाना है साथ में। तो ये डॉक्यूमेंट्स मोस्टली आपको पता होगा। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। यदि ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी फॉलो करता है तो उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। साथ में ध्यान रखें, ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके वहां रिपोर्ट करें। स्कूल के डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाना है, टीसी, मार्कशीट और आपका स्टडी सर्टिफिकेट। और इसके साथ स्टडी सर्टिफिकेट एक वहां से भी आपका इससे डाउनलोड होगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, इसमें होगा स्टडी सर्टिफिकेट, ये डाउनलोड करके प्रिंसिपल के साइन होंगे इस पे, वो आपको लेके जाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लीजिए। ओके, इसके बाद यदि हम बात करें और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो अपना स्टेट वाइज वैकेंसी चेक कर सकता है कि वैकेंसी है कि नहीं है। इसके साथ आपकी करंट ईयर जो राउंड 5th है इसकी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। ओके, बाकी आप पेशेंस बनाए रखें, स्पोर्ट राउंड में भी बहुत सारे बच्चों को मौका मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आपको रिजल्ट चेक करना आता है, साइन इन करके आपको क्या करना है, साइन इन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे लाइक एप्लीकेशन नंबर, जो ये आपका यूजर नेम होगा, जो पासवर्ड आपने जनरेट किए थे ई काउंसलिंग के समय, रजिस्ट्रेशन के समय, वो पासवर्ड आपको फिल करना है। एंड ये कैप्चर कोड डाल के यहाँ साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद रिजल्ट पे क्लिक करना है। रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद यदि आपको नीचे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको सैनिक स्कूल अलॉट हुई है। अब उस सैनिक स्कूल का आप पर्टिकुलर नाम देके, कभी कभार क्या होता है, न्यू सैनिक स्कूल्स बच्चे को मिलती है और वो इसको मतलब पहचान पा रहा है कि ये आपका
गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है, उसके अकॉर्डिंग वो एडमिशंस उसमें एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनली एडमिशंस नहीं कराता है। तो ध्यान रखिए वैसे बच्चे आउट हो जाते हैं ई काउंसलिंग के राउंड से, उसको फिर आपका जो स्पोर्ट राउंड है उसी के अंदर मौका मिलेगा गवर्नमेंट सैनिक स्कूल का। अच्छा, कैसे पता करें कि ये गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है? तो स्कूल इंफॉर्मेशन में जाके स्कूल इंफॉर्मेशन पर ही अगेन आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दोनों टाइप की स्कूल्स यहाँ मिलेगी देखने को। ओके, फिर से हम इसको क्लिक करते हैं स्कूल इंफॉर्मेशन, और आपको ये स्कूलों के नाम हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कितना डिस्टेंस पे कौन सा स्कूल है। यहाँ गवर्नमेंट होगा, वो रेजिडेंशियल है सारे गवर्नमेंट स्कूल्स। ओके, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आपका जो 33 है वो आपका गवर्नमेंट रहेगा। इसके बाद जो भी सैनिक स्कूल है वो आपके क्या है, न्यू सैनिक स्कूल है। तो न्यू सैनिक स्कूल की लोकेशंस दे रखा है और वो किस टाइप का है, जैसे डे बोर्डिंग और रेजिडेंसी दोनों है। ये ओनली रेजिडेंसी है, ये डे बोर्डिंग है, और ये इनके यहाँ जीमेल, ईमेल एंड कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल और यहाँ कॉन्टेक्ट ऑफ एडमिशन इंचार्ज। यहाँ इसकी लोकेशन है, डिस्टेंस का कहाँ से कहाँ तक कितनी दूरी रहता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे मेरे से बहुत ज़्यादा क्यूरी करते हैं कि सर ये कहाँ पे है, कैसा है, तो देखिए न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में इतना बताना इजी नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे न्यू सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, और उस अकॉर्डिंग में आपको कोई इसका यहाँ का जो फीडबैक है वो शेयर नहीं कर सकता। ओके, तो आप ध्यान रखें, यदि आपको न्यू सैनिक स्कूल में मौका मिला है और आप एप्लीकेबल है, उनकी फीस जमा करने में 2 लाख के अबव है, न्यू सैनिक स्कूल की भी इतनी है, गवर्नमेंट की भी इतनी है। ओके, न्यू सैनिक स्कूल्स का थोड़ा सा प्राइवेटलाइजेशन है, तो उस हिसाब से आप विजिट करके देख सकते हैं, आपके एरिया के नियर बाई है, विजिट करने के बाद भी डिसीजन ले सकते हैं, यदि इस डेट के अंदर आप कर सकते हैं। ओके, एंड सेकेंडरी बात मैं यहाँ पे करूँ कि सर मेरे पास चांस और है, क्या मेरे को न्यू सैनिक स्कूल मिल रही है, मेरे को जाना चाहिए? तो देखिए इस प्रकार के डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी आपके पास अटेम्प्ट और है, आपके पेरेंट्स डिफेंस में हैं, तो आप एक बार मिलिट्री स्कूल का एग्जाम्स दोबारा दें। ओके, दोबारा से मेहनत करें। यदि इस प्रकार के कोई बच्चे हैं तो आप हमारे रेजिडेंसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हॉस्टल, कोचिंग, स्कूलिंग एंड शानदार फैसिलिटीज है, और दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है डैशबोर्ड पे, आप इन पे एडमिशंस की क्यूरी कर सकते हैं, जहां हमारी मोर डिटेल्स आप ले सकते हैं। यहाँ की सिलेक्शन रेट भी है वो शानदार है। हमारे 50 स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं, जिसमें 12 स्टूडेंट है मिलिट्री स्कूल है, 6 यूपी सैनिक स्कूल है, बाकी गवर्नमेंट स्कूल है, ओनली फॉर 80 स्टूडेंट में से। तो सिलेक्शन रेट भी ऑल ओवर इंडिया में बेहतर मिलेगी आपको देखने को। तो फटाफट आपको यदि इसके अलावा कोई डाउट है तो आप हमको क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ मैं क्लियर कर देता हूं कि सर मेरा अगले राउंड में होगा कि नहीं होगा। देखिए इसमें होगा नहीं होगा इस पर मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी एक तो मैं बिजी हूं, दूसरा मैं हर एक सैनिक स्कूल का कट ऑफ चेक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मेरे को 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। इसका जवाब देना मेरे लिए अभी मुश्किल रहेगा। आप बेस अपने 6 राउंड में रिजल्ट चेक करिए, बाकी आपके पास कोई मतलब आइडिया नहीं है, फिर आपका स्पोर्ट राउंड में आपको जहां जहां सीट अलॉट होगी उसमें से आपको वेटिंग लिस्ट दिखाया जाएगा। उस जितनी नजदीक वेटिंग लिस्ट है उसमें से आपको एक सैनिक स्कूल चूज करना होगा। यदि आपकी किस्मत होगी तो वहां सैनिक स्कूल आपको मिल जाएगी, अदरवाइज आप फिर से मेहनत करिए और प्रयास करें कि यदि आप 6 पास करके 7th में जा रहे हैं तो 1 साल वेट करके फिर से एक बार 9th के लिए आप अटेम्प्ट दें, क्योंकि 8 रनिंग स्टूडेंट 9th के लिए देगा, जिसमें एक क्लास आपकी बेक भी नहीं लगेगी और 1 साल आपके लिए यूजफुल भी होगी। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की और आपको अच्छा लगा होगा, और मैं अपडेट नहीं दे पाऊंगा। अब अगला अपडेट आपको 6 राउंड का रिजल्ट आएगा तभी दे पाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ एडमिशन्स हो चुके हैं बच्चों का, उनकी पढ़ाई, टीचिंग सभी पे, मैनेजमेंट पे, सभी पे फोकस करना होता है। तो चलिए मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।